हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 370। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको पूरे बायोलॉजी का पीडीएफ चाहिए वन लाइनर के रूप में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बुक अंडरस्कोप बैटल सर्च करके चैनल से जुड़कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस अवस्था में केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है? सही आंसर है डायकिनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय किस विभाजन के समान होता है? समसूत्री विभाजन के। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? सही आंसर है 4। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? जनन कोशिकाओं में। नेक्स्ट, किस विभाजन में कम समय लगता है? समसूत्री विभाजन में। किस विभाजन में अधिक समय लगता है? अर्धसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 कोशिकाओं का। किस विभाजन में संतति कोशिकाओं में आनुवंशिक विविधता नहीं होती? समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट, किस विभाजन में संतति कोशिकाओं में आनुवंशिक विविधता होती है? अर्धसूत्री विभाजन में। किस विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता? समसूत्री विभाजन। किस विभाजन की प्रोफेज अवस्था छोटी होती है? समसूत्री विभाजन की। किस विभाजन की प्रोफेज अवस्था लंबी होती है? अर्धसूत्री विभाजन की। तीसरा चैप्टर है जैव विकास का। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? जैव विकास कहा जाता है। नेक्स्ट, जैव विकास के संबंध में अपनी परिकल्पनाएं किसने प्रस्तुत की थी? लैमार्क ने प्रस्तुत की थी, डार्विन ने भी, वेलेस नामक वैज्ञानिक एवं डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण असमान दिखाई देते हैं पर मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग की मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में कैसी समानता होती है? समान होती है सभी। समजात अंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ। सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग और मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना कैसी होती है? एक जैसी। नेक्स्ट, इन सभी समजात अंगों में कौन सी अस्थियां पाई जाती है? यूमेरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स एवं मेटाकार्पल्स। समजात अंगों का भ्रूणीय विकास कैसा होता है? एक समान। सील के फ्लीपर का कार्य होता है तैरने के लिए अनुकूलित। चमगादड़ के पंख का कार्य होता है उड़ने के लिए अनुकूलित। घोड़े की टांग का कार्य है दौड़ने के लिए अनुकूलित। नेक्स्ट, मनुष्य के हाथ का कार्य है वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित। समजात अंगों का मूल रचना में समान होना जबकि कार्य में भिन्न होना क्या दर्शाता है? जैव विकास में अपसारी विकास। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समरूप अंग। तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? समरूप अंग के हैं क्योंकि एक समान होते हैं। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित थे परंतु विकास क्रम में क्रमिक लोप होने लगता है, क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट, कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल और वर्सीफॉर्म अपेंडिक्स किसके उदाहरण हैं? अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? साइनोबैक्टीरिया।
पक्षियों का विकास किनसे हुआ है? सरीसृपों से। जल स्थलचर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? मत्स्य वर्ग से। नेक्स्ट, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किनसे हुआ है? सरीसृपों से। प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। लैमार्क का सिद्धांत उनकी किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है? फिलोसफिक जियोलॉजिक पुस्तक में। लैमार्क का सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट, लैमार्क के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत। लैमार्कवाद के अनुसार किस प्रकार के लक्षणों की वंशगति होती है? उपार्जित लक्षणों की। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोटोलॉजी। किस सिद्धांत को सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है? डार्विनवाद। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? डार्विन को। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? वीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में कैसी क्षमता होती है? प्रचुर संतानोत्पत्ति की। जीवन पर्यंत संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं? सजातीय, अंतजातीय तथा पर्यावरणीय। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होने से क्या होता है? एक नई जाति बन जाती है। डार्विन के समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढालने को क्या कहा जाता है? नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जाति बनने के लिए कौन से कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं? विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण एवं जनन।